अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, उसमें जो है दैट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, उसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ सिग्नल्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। और जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डाटा के मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, व्हाट इज़ डाटा और डाटा कितने टाइप्स का है, इसको भी हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू द रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो मेन चीज़ें पढ़ी थी। एक तो डाटा कम्युनिकेशन की टर्म पढ़ी थी कि डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है, और सेकेंडली इसके कंपोनेंट्स या पार्ट्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन? डाटा कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ डाटा या ट्रांसफरेंस ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। और कंप्यूटर्स में यूजुअली ये जो डिवाइस होती है वो कौन सी होती है? वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, आपके पाम टॉप्स वगैरह होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज़ कॉल्ड एज डाटा कम्युनिकेशन। इसके पार्ट्स या कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? हमने इसके 5 मेन कंपोनेंट्स पढ़े थे। नंबर 1 वॉज मैसेज, मीन्स डाटा इटसेल्फ, डाटा या इंफॉर्मेशन जो कि हम ट्रैवल करवा रहे हैं, जो कि हम कम्युनिकेट करवा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। सेकेंड कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा था सेंडर। सेंडर इज़ द डिवाइस दैट इज़ सेंडिंग दिस मैसेज। और रिसीवर क्या है? रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट इज़ रिसीविंग द मैसेज। रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्या है? इट्स द पाथ थ्रू विच दिस मैसेज इज़ ट्रैवलिंग। कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन चैनल हम कहते हैं, जो कि वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, यानी केबल से भी ये मैसेज पास हो सकता है और थ्रू एयर वायरलेसली भी हो सकता है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने पढ़ा था दैट वाज एनकोडर एंड डीकोडर। एनकोडर और डीकोडर क्या होते हैं? एक तरह से कन्वर्टर का काम करते हैं, क्योंकि डिवाइसेस हमारी जो हैं वो डिजिटल हैं। कंप्यूटर हमारा डिजिटल डाटा प्रोसेस करता है, जबकि जब वो केबल से ट्रैवल कर रहा होता है इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म। कंटिन्यूस वेव्स की फॉर्म में वो जो है केबल से ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए जब आपके कंप्यूटर से डाटा ने ट्रैवल करना होता है तो आपके कंप्यूटर में एक ऐसी डिवाइस एनकोडर लगा होता है जो कि आपके डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इनटू एनालॉग सिग्नल्स। और फिर जब एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल कर लेते हैं थ्रू द केबल, तो रिसीविंग एंड के कंप्यूटर में डीकोडर लगा हुआ होता है जो कि वापस उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि आपकी जो डिवाइस है या आपका जो कंप्यूटर है वो उसको प्रोसेस कर सके। मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक दैट इज सिग्नल्स। सिग्नल्स ये टर्म आपने बहुत दफ़ा पहले भी सुनी हुई है। सिग्नल्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डाटा। यानी मैं बोल रही हूँ तो ये भी क्या है? कोई सिग्नल्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, और ये जो आपकी ऑडियो होती है, आपकी आवाज़ होती है, ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल की कौन सी टाइप होती है? या आपकी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। तो सिग्नल्स क्या हो रहे होते हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग दी डाटा। वो लाइट वेव्स की भी फॉर्म में हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी फॉर्म में हो सकते हैं। अब सिग्नल्स के टर्म हम कंप्यूटर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर में जो डाटा है वो ट्रेवल ही सिग्नल्स की फॉर्म में करता है। ठीक है, वेदर इट इज़ ट्रैवलिंग और इट इज़ प्रोसेस्ड इन द कंप्यूटर, द डाटा इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स की जो दो मेजर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये क्या है? ये एक कंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है, एक वेव लाइक फॉर्म में है। और डिजिटल सिग्नल्स यानी कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना, कंप्यूटर में डाटा क्या होता है? और कोई 0 1 अंदर कोई हार्ड डिस्क में लिख तो नहीं रहा होता ना बैठा, उसमें एक्चुअली क्या होते हैं कि डिजिटल, जब हम कहते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स हैं या बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है, बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस हो रहा होता है, दैट मीन्स कि कुछ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स या तो वो लो है या फिर वो हाई है। सो इलेक्ट्रिक करंट लो मीन्स या तो नहीं है या कम उसके इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी है या फिर हाई है। सो इस तरह जब स्टोरेज हो रही होती है या इस तरह के सिग्नल्स जो होते हैं जो कि ऑन ऑफ की फॉर्म में होते हैं, वी कॉल दैम डिजिटल सिग्नल्स। इनको लो हाई भी कहते हैं, इस वाले पॉइंट को लो कहने, इस वाले पॉइंट को हाई कहने। तो ये इन दोनों की कम्बिनेशन से ये एक पूरी वेव बन रही है।
ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं, या तो ये इसको 0 पॉइंट भी हम कहते हैं और हाई वाले को हम 1 पॉइंट भी कहते हैं। तो 0 1 हम इसी से ये टर्म निकालते हैं कि 0 1 की फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स की डेफिनेशन पे आ जाएं। दे आर द कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। वेव को हम कैरियर वेव भी कहते हैं। और एग्जांपल्स क्या आपकी आ सकती हैं, जैसे साउंड वेव मैंने आपको बताया कि मैं बोल रही हूँ तो कौन सी वेव निकल रही है, साउंड वेव निकल रही है। लाइट आ रही है तो कौन सी वेव्स हैं, वो लाइट वेव्स हैं। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन जो होती है वो कौन सी वाली वेव्स के थ्रू हो रही होती है, वो रेडियो वेव्स के थ्रू हो रही होती है। सो डेटा जो टेलीफोन लाइन से भी कम्युनिकेट हो रहा होता है, यूजुअली हमारे घरों में क्या होता है, जब हम कोई कनेक्शन लेते हैं तो हमारे वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है ना। ठीक है, या टेलीफोन लाइन से नहीं भी कनेक्ट किया तो अपनी वो केबल्स जो हैं वो लगाते हैं। ठीक है, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं आपको नेटवर्क पे या इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं, वो केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और केबल्स में डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी दफ़ा वेव रिपीट होती है, यानी वेव कंप्लीट कैसे हो रही है। अगर आप ये पिक्चर देखें, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन एनालॉग सिग्नल, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज 1 सेकेंड हुआ है, तो 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा वेव रिपीट हुई है, तो 2 दफ़ा रिपीट हुई है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि एक तरह से 1 सेकेंड के अंदर 2 टाइम्स जो है वो ये वेव जो है वो रिपीट हुई है, इसकी रेपिटिशन हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे ये अगेन हुई है। सो ये इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी है सिग्नल की, कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कितनी दफ़ा वेव जो है वो रिपीट हो रही है। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़ या साइकिल्स पर सेकेंड भी हम इसको कहते हैं कि 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स इसके कंप्लीट हो गए, या फिर हम हर्ट्ज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनालॉग सिग्नल, यानी अगर 1 सेकेंड में इस तरह छोटी छोटी ज़्यादा वेव्स बन रही हैं, ठीक है, उतने ही टाइम में 3 सर्कल्स हैं, तो ज़ाहिर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये 1 सेकेंड में वो सिर्फ 2 उसके साइकिल्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कम है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं हाइट ऑफ द वेव को, एक गिवन टाइम पीरियड में उसकी हाइट कितनी है। जैसे यहाँ पे ये हाइट है ना इसकी सिग्नल की, तो इसकी कितनी हाइट है, इसको जब हम मेजर करते हैं तो वी कॉल इट एन एम्पलीट्यूड। सो सिग्नल्स की 2 चीज़ें मेजर होती हैं, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर होती है या फिर उनका एम्पलीट्यूड मेजर होता है। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ सिग्नल्स, दैट इज़ डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कंप्यूटर हमारा डिजिटल सिग्नल्स ही स्टोर कर रहा होता है और उन्हीं को प्रोसेस कर रहा होता है। डिजिटल सिग्नल्स को हम 0 1 भी कहते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस भी कहा जाता है। ये होता क्या है कि ये आपके जो कंप्यूटर में वोल्टेज करंट आ रहा होता है, ठीक है, बेसिकली उसका सीक्वेंस होता है। यानी अगर कम वोल्टेज आ रहा है लेट्स सपोज, तो वी कॉल इट लो, और अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो वी कॉल इट हाई। तो जब आपके डिवाइसेस, कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं उसमें ऐसी स्मॉलर डिवाइसेस लगी हुई होती हैं जो कि हर सिग्नल को स्टोर कर रही होती हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे स्टोरेज सिग्नल की एक जो लिमिट दी हुई है या सिग्नल बिल्कुल नहीं है तो वी विल कॉल इट 0, और अगर सिग्नल आ रहा है किसी उसमें किसी स्मॉलर डिवाइस में, ठीक है, और देन वी कॉल इट 1। सो ये सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज होता है जिससे हम डाटा को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और प्रोसेसिंग भी डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में ही हो रही होती है। सो देयर आर, इसीलिए इनको ऐसे डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूस नहीं है ना, या है या नहीं है। ठीक है, वोल्टेज या फिर या आ रहा है या वोल्टेज नहीं है, इट्स आइदर लो और इट्स आइदर हाई। तो इसीलिए इसको 0 1 कह रहे हैं। 0 1 की फॉर्म में ये ऐसे डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। सो दे आर डिसकंटिन्यूस एज वेल, इस तरह से कंटिन्यूस नहीं है ना, या ख़त्म हो रहा है, ठीक है, या बिल्कुल लो है या हाई है। सो दे आर नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, इनको हम डिसकंटिन्यूस या फिर डिस्क्रीट सिग्नल्स कहते हैं। सो इनसाइड कंप्यूटर्स डेटा रिप्रेजेंटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर से क्या मुराद होती है, यही 0 1, यही डिजिटल सिग्नल्स ही इससे मुराद होती है। सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़, या 0 है या फिर
1 है, डिस्क्रीट सेट है, ऐसा नहीं है कि 0 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, नो, इट्स आइदर 0 और इट्स आइदर 1. सो कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स. वोल्टेज हाई आ रहा है तो वी कॉल इट 1, या फिर इसको हम ऑन स्टेट भी कहते हैं, और अगर वोल्टेज कम है तो हम उसको 0 या फिर ऑफ स्टेट कहते हैं. Then we have another topic, that is data. What is data and what are types of data? Data, as we have studied earlier, it's the collection of raw facts and figures collected for different purposes. मैं आप लोगों को एक लेट्स सपोज पेज दे देती हूँ, सोर्स डॉक्यूमेंट दे देती हूँ, और आपको कहती हूँ कि इसमें आप अपना डाटा फिल करनी है. व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एड्रेस. तो मैं आपसे क्या कलेक्ट कर रही हूँ? डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, कुछ फैक्ट्स आपके मुतालिक जो हैं, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स कलेक्ट कर रही हूँ. सो वट एवर आई एम कलेक्टिंग फ्रॉम यू दैट कैन बी कॉल्ड एज दी डाटा. और डाटा कलेक्ट क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जैसे कॉलेज में अगर आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो आपकी प्रोसेसिंग के लिए, आपके फ़ी चालान्स बनाने के लिए, आपके रिजल्ट्स प्रिपेयर करने के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है. देन वी हैव टाइप्स ऑफ डाटा. सबसे पहली जो टाइप है वो कौन सी है? टेक्स्ट डाटा. मीन्स कोई से भी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो हम उसको क्या बोलेंगे कि दैट इज़ द टेक्स्ट डाटा. जैसे मोहम्मद उमर है, ये एक एग्जांपल है. आई लव पाकिस्तान ये है, 475 है, सितला टाउन है, सरगोदा है. ये सारा का सारा कौन सी टाइप का डाटा है? टेक्स्ट डाटा है. ये कंप्यूटर में जब भी आप टाइप करते हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर में 0 1s की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, और उसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. एम यानी हर एक कैरेक्टर का अलग कोड होता है. एम का कोड अलग है, यू का कोड अलग है, एच का कोड अलग है, और ये सब कंप्यूटर्स में एक फ़िक्स्ड कोड है. ये नहीं कि एम का कोड मेरे कंप्यूटर में चेंज है और आपके कंप्यूटर में चेंज है, ठीक है. और ये जो कोड फॉर्मेट जो सारे फॉलो कर रहे हैं सारे कंप्यूटर्स, ये कौन सा फॉर्मेट है? ASCII. ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये एक ऐसी बॉडी है, कंप्यूटर गवर्निंग बॉडी, जिसने आपके जो है वो कोड सेट कर दिए हैं, ठीक है, कि इस लेटर का ये वाला कोड है, फिक्स कर दिया है, इस लेटर का ये वाला कोड है, और हमारे सबके कंप्यूटर्स इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होते हैं. सो टेक्स्ट डाटा अगर हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो भी रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स है, और बाइनरी नंबर्स का जो सीक्वेंस है हर लेटर का, वो कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है? ASCII कोड फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली है. देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ डाटा, दैट इज़ न्यूमेरिक डाटा. न्यूमेरिक नाम से ही पता चल रहा है, नंबर से वर्ड निकला है ना, ये डिजिट्स 0 to 9, प्लस माइनस साइन इसमें आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है. प्लस साइन पॉजिटिव नंबर के साथ आ सकता है, ठीक है, दैट इज़ ऑप्शनल. अगर आपने प्लस लगाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यूजुअली प्लस जो है वो नहीं लगाते. माइनस साइन मस्ट होता है जैसे मैथ्स में होता है, लेकिन जो है वो प्लस साइन मस्ट नहीं होता है. सो न्यूमेरिक डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और इस ऐसे डाटा पे कैलकुलेशंस हो सकती हैं. अच्छा, आप अगर देखें टेक्स्ट डाटा में भी हमने देखा था 475, और न्यूमेरिक डाटा में भी हम कह रहे हैं कि डिजिट्स 0 to 9 है. जब टेक्स्ट डाटा में, यानी लेट्स सपोज मैंने आपका एक एड्रेस लिखा है कंप्यूटर में, जो कि स्टोर कर रहा है कंप्यूटर, तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स ना, हाउस नंबर भी है, ठीक है. अब ऐसी सूरत में कंप्यूटर उस पर कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म कर सकेगा, इट इज़ टेकिंग इट एज अ टेक्स्ट. लेकिन अगर आप उसे न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है, एज अ न्यूमेरिक डाटा एंटर कर रहे हैं, तो फिर जो आपका कंप्यूटर है वो उस पर कैलकुलेशंस कर सकता है, ठीक है. 0 to 9 या 1 2 3 4 जो भी प्लस माइनस जितनी कैलकुलेशंस हैं वो उस पर पॉसिबल होती हैं. न्यूमेरिक डाटा की आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं. कौन कौन सी हैं? इंटीजर डाटा एंड रियल डाटा. इंटीजर डाटा कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव होल वैल्यूज़. होल वैल्यूज़ क्या होती हैं? मींस पॉइंट्स के अलावा वाला जो डाटा है ना, जो डेसिमल्स में नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटीजर डाटा. है तो वो भी न्यूमेरिक डाटा ही, लेकिन न्यूमेरिक डाटा की कौन सी टाइप है? इंटीजर डाटा. और रियल डाटा कौन सा है? जिसमें आपके सारे के सारे डेसिमल वैल्यूज़ भी आ जाते हैं.
सो ये एग्जांपल्स जो आप नीचे देख रहे हैं 15.4, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज़ में भी आ रहे हैं, सो वी कैन कॉल इट एज द रियल डाटा। तीसरी टाइप का डाटा कौन सा है? इमेज डाटा। मीन्स आपके चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, ड्राइंग्स हो गई, ठीक है। सो ये सारी की सारी जो है वो क्या है, इस ऐसे टाइप ऑफ डाटा को हम क्या बोलेंगे? इट्स अ पिक्चर डाटा। इनका भी कोई ना कोई बिट्स में, कंप्यूटर में बिट क्या होता है? 0 1 ही होता है ना, ठीक है। वो किसी 0 1 की फॉर्म में ये कंप्यूटर में ये भी रिप्रेजेंट हो रहा होता है। देन वी हैव ऑडियो डाटा। ज़ाहिर अगर आपकी आवाज़ जो है वो स्टोर हो रही है, ठीक है, आपकी आवाज़ जो है जो कि कंटिन्यूस सिग्नल्स हैं, वी कॉल इट एज एन ऑडियो डाटा। और कंप्यूटर में जाने से पहले इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर। वीडियो डाटा क्या है? आवाज़ के साथ साथ पिक्चर भी। ऑब्वियसली वीडियो डाटा भी जब कंप्यूटर में स्टोर हो रहा होता है तो इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। सो वीडियो डाटा कंसिस्ट ऑफ मूविंग पिक्चर्स और मूवी फिल्म्स, मोशन पिक्चर्स या फिर मूवी फिल्म्स। और यूजुअली मूवी फिल्म्स बनाई किससे जाती हैं? वीडियो कैमरा से बनाई जाती हैं। So that is all about today's lecture. I hope it was easy and you have understood it as well. Thank you so much and Allah Hafiz.